अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और इसी में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एनर्जी की बुनियाद पे क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि न्यूट्रॉन फिजिक्स की क्या अहमियत है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है, नया चैप्टर है, बेसिकली शुरू किया, न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारा कोर्स चल रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम देखते हैं तो ये एक तरह से स्टेप वाइज एक मामला हुआ क्या कि 1930 के अंदर बोथ और बेकर को पता चला कि ब्रिलियम पे जब हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं और उन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, तो नतीजा क्या हुआ, उन्हें पता चला कि हाई पेनिट्रेशन रेडिएशन एमिट हुई है। ठीक है, तो ये रेडिएशन इस काबिल थी कि आपके पास एक लार्ज थिकनेस और लेड में से भी पास कर सकती थी, गुजर सकती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन पे असरअंदाज नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि ये जो रेडिएशन है ये हार्ड गैमा रेज हैं। ठीक है, उस वक्त जो उन्होंने रिएक्शन सोचा या समझा वो था कि ब्रिलियम हिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल हिट कर रहा है, ब्रिलियम पे कार्बन का आइसोटोप आ रहा है और साथ में जनाब आपकी रेडिएशन आ रही है। तो अब ये जो गैमा रेज उन्होंने समझी, उनकी रेडिएशन हम अब्जॉर्प्शन मेजरमेंट से निकालते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन के इस्तेमाल करके उसकी हमने एनर्जी कैलकुलेट की। तो आपको पता चला कि 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये गैमा रेज होंगी। ठीक है, ये इतनी एनर्जी थी कि उस वक्त तक मालूम जितनी भी गैमा थी उन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वाला यानी मामला हो गया कि इससे पहले इतनी ज्यादा एनर्जी वाली गैमा रेज के रेडिएशन नहीं मिली थी। फिर क्या हुआ, 1932 में क्यूरी और जूलियट ने कहा कि ये जो रेडिएशन है, मैंने कोमा दे दिया कि असल में तो वो रेडिएशन नहीं ना थी, तो उस वक्त तक उनको रेडिएशन समझा जा रहा था। तो ये रेडिएशन प्रोटॉन को बाहर निकाल लेती है पैराफिन से, वाटर से और दूसरे सब्सटेंस से जिनमें हाइड्रोजन होता है। और वो जो इजेक्टेड प्रोटॉन होता है उसके पास एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो रही है, यानी गैमा रेज फोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बिल्कुल वैसे ही प्रोटॉन कोलिजन जैसे आप कॉम्पटन इफेक्ट में देखते हैं कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है, बिल्कुल उसी तरह अज्यूम किया गया। फिर अब जब ये चीज सोची गई तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन की एनर्जी वहां से निकालने के लिए, ताकि 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एक प्रोटॉन बाहर निकले, वो कम से कम 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अब जनाब ये तो हमारे साथ एग्री नहीं कर रही बात। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हमने अब तक देखा था कि जो हाईली एनर्जेटिक वो तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देखा था, अब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट से जो पता चला था कि भाई निकलने वाला जो भी कुछ है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल रहा है। अब अगर आपने प्रोटॉन निकालना है तो कम से कम भी फोटॉन 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, यानी ये मसला हल नहीं हुआ। फिर ये यानी मैंने कहा कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा थी आपके पास कि अल्फा पार्टिकल अगर बिलियन से एक्सीड करेगा तो बहुत बड़ी एक यानी गैप बन रहा था। तो इस डिफिकल्टी पे गालिब आने के लिए जेम्स चैडविक ने सजेस्ट किया कि एक अनचार्ज पार्टिकल के बारे में सोचो जिसका नाम न्यूट्रॉन उसने दिया। और उसने कहा कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ब्रिलियम हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल ब्रिलियम को हिट करेगा, एक कंपाउंड आपके पास बनेगा न्यूक्लियस, और फिर वो डिके करेगा और न्यूट्रॉन एमिट होगा। अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उस पे जीरो चार्ज और उसका मैस 1 कंसीडर किया गया है। तो ये जो न्यूट्रॉन है हम कहेंगे ये तकरीबन तकरीबन उतने मैस वाले हैं जितने प्रोटॉन के हैं, और आसानी से प्रोटॉन्स हाइड्रोजन वाले एटम से प्रोटॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। और इनकी एक्सट्रीमली हाई पावर इसलिए है क्योंकि ये अनचार्ज है, तो आपके पास इनको रिपल्शन भी कोई नहीं मिलेगी न्यूक्लियाई से, तो इस वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। अब जो जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने हाइपोथेसिस के लिए वो कुछ यूं था, जैसे मैं इस तस्वीर में भी दिखा रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल प्लोनियम सोर्स से निकले, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, उनको आपने डिपॉजिट किया, एक डिस्क पे बम्बार्ड किया जो एक ब्रिलियम टारगेट है, जो आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ब्रिलियम टारगेट है। इन दोनों चीजों को आपने एक चैम्बर में इनक्लोज किया हुआ है, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं। जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे इस रिएक्शन से आपने उनको एस्केप करवाया थ्रू अ थिन वॉल इन अ चैम्बर, यानी एक आपने पैसेज दे दिया, और वो चले गए किसमें, आयनाइजेशन चैम्बर में, एक थ्रू विंडो, एक विंडो के थ्रू। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आयनाइजेशन चैम्बर को कनेक्ट कर दिया आपने किससे, एम्पलीफायर और
आपके पास जो काउंटर होगा ताकि उसे गिना जा सके। तो ये न्यूट्रॉन चूंकि अनचार्ज्ड हैं, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन खुद से आयनाइजेशन इतनी नहीं प्रोड्यूस कर सकते चैम्बर में डायरेक्टली। तो ये जो रेडिएशन एवैक्यूएट होंगी किससे, चैम्बर से, वो आयनाइजेशन चैम्बर में जाएंगी, तो कुछ पल्सेस आपकी पर मिनट रजिस्टर्ड हो जाएंगी। ये पल्सेस उन आयंस की वजह से हैं जो न्यूट्रॉन के इजेक्ट होने की वजह से वॉल्स ऑफ द चैम्बर में आए। ठीक है, तो अब ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था। अब अगर हम कहें क्लासिफिकेशन, तो न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की बुनियाद पे दो तरह से हम देखते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन की बात करें तो हम कहेंगे वो न्यूट्रॉन की एनर्जी 0 से 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और आपके पास स्लो न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं मीडियम के साथ, जिनको हम थर्मल न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। अब ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम के साथ। हम कहेंगे कि जब न्यूट्रॉन पास करते हैं मटेरियल से, वो स्लो डाउन हो जाते हैं कोलिजन्स के नतीजे में, ठीक है, उनकी एनर्जी जाया होती है। लाइटर न्यूक्लियाई में ये लॉस जो है वो ज्यादा होगा और न्यूट्रॉन स्लो डाउन जल्दी हो जाएंगे। ठीक, अब आपके जो मटेरियल जिनमें हाइड्रोजन ज्यादा होगी वहां पे बड़ी एफिशिएंटली न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे, इसलिए हम उनको मॉडरेटर बोलते हैं। कैडमियम में ये खूबी होती है कि वो न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर ले, तो इसलिए उसको हम ऑब्जॉर्बर बोलते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन की बात करें तो वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 0.5 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी, वो फास्ट न्यूट्रॉन में शुमार होंगे। अब अगर हम बात करें कि स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रॉन फिजिक्स का, तो बहुत सारी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हम इंड्यूस करवाते हैं, शुरू करवाते हैं न्यूट्रॉनों से। ठीक है, क्यों, आपके पास बहुत, इससे न्यूक्लियस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल होती है, बहुत सारे नई स्पेसिस मिलता चलती है न्यूक्लियर की। आर्टिफिशियली न्यूक्लियस जो आपके पास है, रेडियो एक्टिविटी, वो भी इसी से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो इसका मतलब आपके पास बायोलॉजी साइंसेस का और आपके पास मेडिसिन में काफी इसका इस्तेमाल आता है। फिर न्यूट्रॉन आपके पास डायरेक्ट यूज होता है रिसर्च टूल के अंदर, मिसाल के तौर पे जैसे आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये ज्यादा आपके पास यूजफुल है एक्सरे की निस्बत। फिर आपके पास जो चेन रिएक्शन फिजाइल मटेरियल में होता है वहां पे इसका इस्तेमाल आता है। फिर जो आपके पास न्यूट्रॉन, उसकी एप्लीकेशन है, न्यूट्रॉन फिजिक्स डिपेंड करता है कि आपके पास न्यूट्रॉन के नॉलेज, प्रॉपर्टीज का नॉलेज कितना है और आप उसकी मैटर के साथ इंटरेक्शन को समझते कैसे हैं। ठीक है बात, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।